जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से पाकिस्तान ने कायराना हरकत को अंजाम दिया, अब उसके बाद से देश भारत उबल रहा है। जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर देखें, और हर किसी देशवासी की एक ही आवाज है, एक ही मांग है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। सिर्फ ये नहीं कि एक उबाल है और उबाल को शांत करने के लिए कोई एक्शन लिया जाए, बल्कि कुछ ऐसा एक्शन हो कि पाकिस्तान दोबारा ऐसा करने की हिमाकत ना कर सके। क्योंकि अभी तक पाकिस्तान को यह लगता है कि भारत करेगा क्या, सिर्फ निंदा कर देगा, विरोध जता देगा, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यही कारण है कि पाकिस्तान बार बार इस तरह की हिमाकत करता है। लेकिन इस बार देश ये कह रहा है कि बस अब और नहीं, और ऐसी बेमौत नहीं जाने जानी है। लेकिन खैर, इसके बाद किस तरह से भारत सरकार द्वारा जो कदम है वो उठाए गए हैं, किस तरह से जो मैराथन बैठकों का दौर जारी है, उस पर आज हम बात कर रहे हैं। कल सीसीएस की बैठक हुई, उसमें जो फैसले लिए गए कि किस तरह से भारत में जो पाकिस्तान का उच्चायोग है वो बंद कर दिया जाए, सिंधु जल समझौता जो है उसको रद्द करने की बात हुई, साथ ही साथ अटारी वाघा बॉर्डर जो है उसको बंद करने की बात हुई, पाकिस्तानियों को कोई वीजा नहीं मिलेगा ये बात हुई। और अभी कुछ देर पहले केंद्र सरकार द्वारा जो एक्स अकाउंट है, मतलब हर फ्रंट पर, हर मोर्चे पर भारत जो है वो पाकिस्तान की घेराबंदी कर रहा है, वो हर मोर्चे पर बॉयकॉट यहां कर रहा है। लेकिन इनमें से एक सिंधु जल संधि, जिसकी बात आज हम कर रहे हैं कि क्या है सिंधु जल संधि। दरअसल 9 साल लगे थे इस ट्रीटी को होने में, लेकिन एक झटके में, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा इस तरह की कायराना हरकत को अंजाम दिया जाता है और वो ट्रीटी रद्द कर दी जाती है। 1960 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके और पाकिस्तान के जो पूर्व राष्ट्रपति अयूब खान उस वक्त जो थे, उनके बीच एक सिंधु जल संधि जिस पर समझौता हुआ, जिस पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत भारत को 3 जो पूर्वी नदियां हैं, यानी कि रावी, व्यास और सतलुज, इनका पानी मिलता है। और पाकिस्तान को अगर बात करें तो 3 पश्चिमी नदियां, यानी कि चिनाब, झेलम और सिंधु का पानी मिलता है। भारत और पाकिस्तान इस पानी का इस्तेमाल जो हाइड्रो पावर है और सिंचाई की जैसे जो घरेलू जो भी उद्देश्य हैं उनके लिए कर सकते हैं। मतलब इस लिहाज से अगर हम देखें तो पाकिस्तान के पास 80% जो पानी है वो चला गया, और जो बाकी हिस्सा है, यानी कि जो बाकी 20% है, बाकी 20% है, वो भारत के लिए छोड़ा गया। लेकिन पाकिस्तान क्यों परेशान है? पाकिस्तान को यह चिंता क्यों सता रही है कि अब जो झेलम और इन परियोजनाओं से चेनाब और झेलम से जो पानी तक उसकी पहुंच है वो अब बाधित करेगी? तो क्या ये एक नई जंग का ऐलान भी है? देखिए, हालांकि अभी तक भारत ने पाकिस्तान की आलोचना को खारिज किया है। संधि के तहत किसी भी विवाद को पहले दोनों पक्षों द्वारा जो भी नियुक्त आयुक्त हैं उन